जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी। दोनों ही कंपनी ऐसे सेक्टर को बिलोंग करती है जिसकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा है। डिमांड कम नहीं होने वाली है और ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है। तो इस समय दिक्कतें परेशानी हैं। दोनों शेयर के अंदर 50-50% अपने हाई से गिरे हुए हैं। दिक्कतें भी क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक, जो सभी के मन में लालच आ रहा है शेयर को देख के कि अभी तो 50 रुपये के आसपास मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि 50 रुपये से 250 रुपये पहुंच जाए। रिकमेंडेशन नहीं है, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, 50 से 25 पहुंचेगा, 5 पहुंचेगा, 250 पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा वो समय बताएगा। कंपनी के अंदर क्या ग्रोथ होती है उसके बिहाफ पर आगे शेयर भागेगा। समझ बात आ गई है। आगे कंपनी ने काम करके दिखाया तो शेयर भागेगा, नहीं दिखाया तो गिरेगा। गिरावट का कारण क्या है कि मार्केट शेयर जब लिस्ट हुई 50% तब गिरकर कितना पहुंच गया, 20%, 19%। ठीक है, गिरावट का रीजन आपको समझ में आ गया। मार्केट शेयर नीचे गिरने का मतलब क्या है कि कमाई उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। दूसरी आ गई है कंपनी, वो मार्केट शेयर उन्होंने घेर लिया है तो उतनी सारी गाड़ियां अब नहीं बिक रही हैं। तो कंपनी ने बोला है कि हम जनरेशन 3 के अब स्कूटर आगे आने वाले टाइम में बेचते हुए नजर आएंगे। इलेक्ट्रिक बाइक भी बेचते हुए नजर आएंगे। साथ में कंपनी ने बोला है कि हम पहले जो सेल्स इस्तेमाल करते थे, गाड़ियों के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल करते थे 2170 के नाम से थी, वो इतनी अच्छी एनर्जी वाली नहीं थी। लेकिन अब जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो खुद का हमारा है 4680, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये कंपनी खुद की बैटरी बनाने वाली है, लिथियम आयन बैटरी बनाकर तैयार हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब ये मार्केट के अंदर जो गाड़ियों के अंदर अब आनी शुरू हो जाएंगी, 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, नवरात्र के समय से। ठीक है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर देख रही। तो ये क्या है, फास्ट चार्जिंग है। ठीक है, तो फास्टर चार्जिंग है, 50% और ज़्यादा फास्टर चार्जिंग है पहले वाले से। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देती हुई कंपनी नजर आएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स इस कंपनी के हैं। तो पहले वाले से यहाँ पर फास्टर चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ठीक है, तो ये मेन चीज़ क्या है कि कंपनी की खुद की बैटरी रहेगी, ऐसा नहीं कि किसी पर डिपेंडेंट होना। खुद का प्लांट, खुद की बैटरी। अब किस में डलेगी गाड़ी का, तो ये मार्जिन बढ़ जाएगा। एक स्कूटर के अंदर आप देखें तो बाइक की, किसी भी स्कूटर के अंदर बैटरी की कीमत कितनी रहती है आप देखें, उसमें कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा परसेंटेज रहता है, 30-35% कम से कम। उसके अंदर 40% तक बैटरी का ही परसेंटेज रहता है। उसके उसके हिसाब से ही फिर गाड़ी चलती है। चलिए, तो दोस्तों जोमेटो की तरह लालच तो हर किसी के मन में है। ठीक है, लालच हर किसी के मन में है। पॉलिसी बाजार की तरह हर किसी के लालच मन में है। कार ट्रेड की तरह हर किसी के मन में लालच है कि कितना कितना नीचे तक गए और आने वाले टाइम में बढ़िया बिजनेस था, आज की डेट में 5-5, 6-6, 7-7 गुना पैसा बना के दे दिया। लोगों का दिमाग भी घूम रहा है जब कंपनी का मार्केट कैप देख रहे हैं, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो लालच हर किसी के मन में है। और लालच जब ये 40 रुपए के अकॉर्डिंग था तो 60 रुपए के अकॉर्डिंग तो लालच था ही हर किसी के मन में कि 60 रुपए तो कम से कम आने वाले टाइम में कुछ दिन अगर हम इंतजार कर लेते हैं तो पैसा इतना बनी जाएगा जो कि बैंक के अंदर 5 साल में बनता है। ठीक है, फिर दोबारा से दिमाग में लालच आ गया कि 75 रुपए क्या आने वाले टाइम में चला जाएगा 1 साल के अंदर, या फिर नवरात्र के बाद कुछ अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है। अब देखिए, बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं मतलब कि फास्टर है, ज़्यादा कैपेबिलिटी पोटेंशियल अच्छा है, आगे ज़्यादा लंबी दूरी तक गाड़ी जा सकती है। ये सारी चीज़ें हैं और बिजनेस की तो कमी है ही नहीं है। ये बिजनेस इस तरह का है इलेक्ट्रिक व्हीकल का कि आने वाले टाइम में टिकने वाला है। ठीक है, और कंपनी ने खुद बोला है कि हम अपने मार्केट शेयर को यहाँ से बढ़ा के 30% तक करने वाले हैं। ठीक है, 20% से 30% करने वाले हैं। ये एक पॉजिटिव खबर थी जिसकी वजह से शेयर नीचे से कूद कर 53-54 रुपये तक पहुंच गया था। फिर गिरावट हो गई है क्योंकि नॉर्मली ये शेयर कई बार नीचे से ऊपर की तरफ मार चुका है। ठीक है, तो क्लियर हो गया सारी चीज़ें। अब देख लेते हैं कंपनी के अंदर जो बुरा हाल है, गिरावट जो है वो किसकी वजह से है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी शेयर है, कुछ एवरेज के मूड में है, कुछ इस कंपनी पे दाव खेल रहे हैं लंबे समय के लिए। ठीक है, रिकमेंडेशन नहीं है। आगे क्या होगा कंपनी की, देखिए मुझे भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। कॉम्पिटिटर तैयार हैं, एक अनुमान ही लगाया जा सकता है कि हाँ कंपनी ने 50% तक का मार्केट शेयर दिखाया, आगे अच्छा काम करती है तो टिकेगी कंपनी, नहीं दिख पाती है तो नहीं टिकेगी। ठीक है, देखिए नहीं भी टिक पाती है फिर भी कंपनी के अंदर कम से कम अगर अनुमान से देखें तो 70 रुपये का भाव तो कम से कम इस कंपनी का होना ही चाहिए, जो मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन
रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर जो शेयर है यहाँ से भी 10 रुपये जा सकता है, 20 रुपये, 30 रुपये जा सकता है अगर परफॉर्मेंस आगे नहीं हुई। सारा खेल परफॉर्मेंस का, रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना दिमाग लगाइए यहाँ पर क्या आगे हो सकता है। कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए डिप हुई है, रेवेन्यू 1600 करोड़ से 1200, 1000 करोड़, 611 तक पहुँच गया, 611 करोड़ तक, लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस के अंदर ही है, 237 करोड़ का बड़ा नुकसान था, कम हुआ है। पहले 495 करोड़ का नुकसान था, 460 करोड़ का। तो कंपनी के अंदर बस एक ही पॉजिटिव चीज़ है कि जो बड़ा नुकसान था कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पे, वो थोड़ा सा कम हुआ है। और कंपनी ने बोला है कि हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाने वाले हैं, और बैटरी जो ये यहाँ पर दिखाई गई है ये एक बड़ा है। साथ ही कंपनी ने बोला है कि हम विदाउट मैग्नेट वाले आने वाले टाइम में मोटर्स बनाने वाले हैं। तो उसका भी बड़ा योगदान देखने को मिलेगा कि हाँ, किसी तरह की मिनरल अर्थ्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, रेयर अर्थ्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो उससे क्या होगा कि कंपनी का एक फ़ायदा होगा आने वाले टाइम के लिए। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है प्राज इंडस्ट्री। अपने हाई से देखिए कितना गिर चुकी है। एक साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे 838 रुपये का भाव, गिरावट 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 अभी रुकने का ही नाम नहीं ले रही है। तो क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको देखनी चाहिए। पहले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, तेजी, लगातार तेजी 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 तेजी, दिमाग घुमा दिया, 10 गुना पैसा कर दिया। आप देखने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि कोई शेयर खरीद रहे हो, देख लो कि 1 साल पहले कहाँ था। 5 साल का भी देख लो, कितना समय लगता है देखने में। कोई ज़्यादा समय लगता है कि 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की एनालिसिस है, लेकिन कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है। बस हर कोई एक चीज़ देखने को तैयार है कि क्या, कि कितना भागा था इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। अरे भाई, उससे क्या पैसा बनेगा आपका, ये कितना भागा है। किसी ने 10 गुना पैसा बना के दे दिया है 5 साल के अंदर, आप उसको खरीदने के चक्कर में लगे हुए हैं, कितना पैसा बना लेंगे आप। मार्केट कैप देखिए इसका, ठीक है, कितना है, 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि कंपनी तो छोटी ही है अगर देखा जाए तो। आगे पैसा बन सकता है, आगे भाग भी सकता है, क्योंकि इथेनॉल की डिमांड तो हमेशा बनी रहनी। बड़े बड़े प्लांट बना के कंपनी को लिए तैयार करती है, इथेनॉल भी बना के तैयार करती है। अब बात आती है कि इथेनॉल की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर है। देखिए, इथेनॉल को हम बेचते भी हैं बड़े ग्लोबली। मार्केट की अगर बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे इथेनॉल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया से अगर सप्लाई किया जाता है तो बड़े आसानी के साथ बिक सकता है, प्लस पॉइंट ये है। ठीक है, इथेनॉल से क्या होता है कि जितनी भी शुगर वाली कंपनियां हैं जो इथेनॉल का प्रोडक्शन करती हैं, उनका एक एडिशनल इनकम और ज़्यादा होती है, क्योंकि हम इसको पेट्रोल में मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं, पेट्रोल में। तो 10%, फिर उसके बाद 20%, अभी सरकार ने बोला कि 30% तक हम इसको मिलाएंगे। खबर मार्केट में देखने को मिली आपको कि गाड़ियां देखिए सुटेबल होनी चाहिए। इथेनॉल आप मिला रहे हैं, ठीक है, क्या गाड़ी उसके लिए रेडी है क्या। जो इंजन है गाड़ी का वो रेडी है क्या। देखिए, गाड़ी खरीदना आप समझ रहे हैं कि कितना चैलेंजिंग है। किसी ने अगर ईएमआई पे गाड़ी खरीद ली और उसको बिजनेस नहीं मिला तो उसकी क्या हालत होगी। जवाब नहीं है। अगर किसी का काम या 2-3 ईएमआई उसकी एक डगमग आ गई तो अगले 2 साल तक भी कवर नहीं कर पाता, वो उसकी हालत क्या होती है, वो कितना टेंशन में चला जाएगा। वो बीच में इधर उधर के और खर्चे आ जाए तो उसकी क्या हालत हो जाएगी, मालूम ही नहीं है। ये समझिए कि काम चल रहा है, किसी ने गाड़ी निकलवाई है और वो काम धंधे पानी के लिए निकलवाई है, ठीक है, या फिर अपने पर्सनली ही निकलवा ली किसी ने, ठीक है। अभी उसकी जॉब छूट गई है, या बड़ी दिक्कत हो जाए या परेशानी या फिर कुछ और काम आ जाए तो वो किस्त कैसे देगा, गाड़ी खराब हो जाए। समझ में आता है। तो सबसे पहले समझना ये है कि खुलेआम अगर आप पेट्रोल पंप या डीजल पंप पे अगर आप इस तरह से पेट्रोल आप बांट रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि इसके अंदर कितना मिक्सचर है, कितना मिला हुआ है, 10% मिला है, 20% मिला है, या 20% मिला है, 30% मिला है, और वो आप हर गाड़ी को दे रहे हैं, तो उसमें अब शिकायत आनी शुरू हो गई कि गाड़ियों के अंदर दिक्कत आ गई है। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो तो अब कोर्ट के अंदर मामला पहुंच चुका है। अब कोर्ट का जवाब उधर से आएगा तभी है, लेकिन हाँ, सरकार ने इसको माना है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी चीज को इम्प्लीमेंशन अगर कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट अगर करना है तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम गाड़ियां बिल्कुल इंजन अलग अलग उनके अंदर लगा रहे हैं, या तो फिर एकदम यूनिफाई होना चाहिए कि बिल्कुल सबका लिए एक यही इंजन है, यही लगेगा, और ये पूरा केवल किससे, इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां हैं, ये पर्टिकुलरली इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां हैं। ठीक है, वही पेट्रोल पे साइड में इथेनॉल भी वहाँ पर एक साइड में लगा दें कि हाँ, इथेनॉल जब गैस का लगा रहता है वहीं पर
डीजल पेट्रोल का भी लगा रहता है, तो वहीं पर इथेनॉल की गाड़ियाँ बिल्कुल प्रॉपर कर दो, इथेनॉल वाली गाड़ियाँ हैं, ठीक है। या फिर इस तरह के इंजन बनाए जाए तो कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वो 20% मिला है, 30% मिला है। तो टेक्नोलॉजी से इथेनॉल का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर आसान है, क्योंकि गन्ना खूब होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल में लगेगा ही नहीं, डीजल पेट्रोल में इथेनॉल मिलेगा नहीं, मिलेगा, लेकिन हाँ वो जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, 10% कर देना चाहिए। अगर दिक्कत परेशानी अगर हो रही है और उनकी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, या फिर दूरी उतनी ज़्यादा नहीं कवर कर पा रहे जितनी कि पहले करते थे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को सुनना जरूरी है, और इसका निकलेगा कुछ ना कुछ सोल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं कि इथेनॉल का काम बंद हो जाएगा, बंद नहीं होगा, थोड़े समय के लिए सुस्त पड़ सकता है। सुस्त इसलिए पड़ सकता है क्योंकि हर कोई जाएगा, कहेगा कि भाई हाँ हमें तो इथेनॉल नहीं चाहिए, इथेनॉल नहीं चाहिए। तो बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा सरकार के लिए, क्योंकि मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसकी गाड़ी खराब हो सकती है। तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ पर, किस तरह का सॉल्यूशन निकलेगा। अगर पेट्रोल में मिलना बंद हुआ तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी कंपनियों के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि विदेशों के अंदर नहीं बेचा जा सकता, बेचा जाएगा, इंडिया के अंदर भी चलेगा, लेकिन जो गाड़ियाँ सुटेबल हैं उनके हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी क्या था, हर गाड़ी के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखते हैं कि ये कितना सही है कितना नहीं है। अब देखिए साइंटिफिकल तरीके से इसको चेक किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल किया जाएगा इस पे, और बाद में इसका कोर्ट से ही सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। चलिए, तो गिरा हुआ शेयर है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान लगा सकते हैं। धन्यवाद।